हेलो दोस्तों, वाई ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 26 मिडनाइट से और 27 जुलाई को जो 5 डे बैंकिंग पर जो स्ट्राइक है वो होगी। उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत व्यक्त कर रखे हैं। यहाँ आर के वर्मा साहब का एक मत है और बड़े सरल शब्दों में कई ऐसी बातें कह दी उन्होंने कि भैया 5 डे बैंकिंग छोड़ो। 5 डे बैंकिंग के अलावा और काफ़ी मुद्दे हैं जिन पर तुम स्ट्राइक कर सकते हो। तुम्हें सरदम समर्थन भी मिलेगा और जो रिटायरीज हैं उनका भी मिलेगा, दूसरे लोगों का भी मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्ती आप 5 डे बैंकिंग के पीछे पड़े हो, जो एक बहुत ही नकारात्मक कदम है और न सरकार मानने जा रही है, तो आप क्यों हड़ताल कर रहे हो? तो वर्मा जी का ये पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। पेंशन अपडेशन वह मुद्दा है जिस पर बैंकों में हड़ताल की जा सकती है। एक चीज़, एक एक चीज़ को बड़े आराम आराम से तसल्ली तसल्ली से आर के वर्मा साहब बताते हैं। प्री 2002 रिटायरीज को 2005 से 100% डीए का एयर का भुगतान नहीं किया जाए, ऐसा ही मुद्दा जिस पर हड़ताल की जा सकती है। तीसरा, स्पेशल अलाउंस पर पेंशन दी जाए, इस इश्यू पर भी हड़ताल की जा सकती है। सभी का मेडिकल इंश्योरेंस बैंक प्रदान करे, इस पर भी हड़ताल की जा सकती है। 8088 पॉइंट डीए सबके लिए लागू हो, इस पर भी आईबीए के विरुद्ध हड़ताल की जा सकती है। किंतु 5 डेज बैंकिंग का मुद्दा नहीं है जिस पर हड़ताल करने की आवश्यकता हो। यानी 5 मुद्दे उन्होंने गिना दिए बड़े सरल तरीके से। भाई इन पर हड़ताल की जा सकती है, तरीका है, लेकिन 5 डे बैंकिंग कोई ये मुद्दा नहीं है जिस पर हड़ताल करने निकले हो। क्योंकि इससे आपके वर्किंग आवर्स कम नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि मुसीबत बढ़ने वाली है। वर्क प्रेशर बढ़ेगा, देर तक काम करना होगा, गलतियों की संभावना भी अधिक होगी। इसलिए हम इस हड़ताल को गैर जरूरी समझते हैं और इसका विरोध करते हैं। बड़े आराम से तसल्ली से आगे वर्मा साहब ने बता दी। दोस्तों, अब वर्मा साहब की इतनी सरल और इतनी इफेक्टिव लैंग्वेज का समझोगे तो समझ सकते हो कोई आदमी कितना सरल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कहा, सारी बातें बता दी, भैया इस पर कर लो, इस पर कर लो, इस पर मत करो, इस पर तुम कर रहे हो तो ये किसी के लिए लाभदायक नहीं है। अब ये माने नहीं माने उनकी अलग बात है, वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं माने, कहाँ मानेंगे। पर एक क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मैं कुछ कमेंट्स ले रहा था तो मैं वर्मा जी का भी ले लेता हूँ। एक मेरे पास बार 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 कोई ना कोई डालता ही रहता है, व्हाट अबाउट स्पेशल पे इंक्लूजन इनटू रिटायरल बेनिफिट्स। भैया मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और फिर बना रहा हूँ। आपका स्पेशल अलाउंस का जो मुद्दा है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुलझा दिया है। वहाँ आप केस जीत चुके हो सभी चीज़ों के लिए, लेकिन ये अटक गया आके आईबीए के पास। आईबीए ने इसका केस कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट से वह निकल करके नहीं आएगा, तब तक आपको कोई भी इंक्लूजन स्पेशल पे का आपकी पे में नहीं हो रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे केसें हम जीत जाते हैं, लेकिन आकर के फिर ये आईबीए के पास फंस जाते हैं। अब ये आईबीए के पास फंसा हुआ है, ये कब तक होता है ये पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका, सर जी नमस्ते सर, वाई नॉट यू राइट द सिनॉप्सिस ऑफ रेस्पॉन्ड नंबर 5। बोला आप जो रेस्पॉन्ड नंबर 5 का सिनॉप्सिस आप क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि मैंने उसको बताया 4-5 टुकड़ों में कि भैया ये इतना इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव होना चाहिए। और जो सिनॉप्सिस है वो एकदम वाइटल ऑर्गन होते हैं ना शरीर के, उस प्रकार से है कि जब जज अंदर आएंगे 5 पेज का सिनॉप्सिस जो आप दोगे उसको पढ़ करके आएंगे, मूड बना करके आएंगे, उसके बाद आर्गूमेंट होगा। लेकिन आपका जो पढ़ करके आएंगे, वो जो मूड बना के आएंगे और अंदर जो आप आर्गूमेंट करोगे और दोनों में मैचिंग नहीं होगा, या मैचिंग भी होगा तो वो तो मूड ऑलरेडी बना चुके हैं। क्योंकि वो आपका सिनॉप्सिस पढ़ के ही मूड बना लेंगे कि ये जो केस है ये कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं है। तो कहते आप क्यों लिखते एंड सेंट इट टू अराइज फॉर सबमिटिंग ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू, और अराइज को भेज दीजिए जिससे वहाँ उसको ये दे सके। देखो कृष्णा जी की बात बताऊँ आपको मैं, ये उनका क्षेत्र है, हम किसी के क्षेत्र में ज़बरदस्ती नहीं घुसेंगे कि भैया यहाँ जाओ। हाँ, हम अपनी वीडियो से उनको सलाह दे रहे हैं। और मैंने सवेरे ही एक वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल्ड में उनको मैंने बताया है कि 35.1 हमारा जो रेगुलेशन है उसका हमने मिस इंटरप्रेट किया। क्योंकि हमने ये मान के पढ़ा उसमें कि उसमें अनेक्चर साथ में लगी हुई है, और अनेक्चर केवल और केवल 31/10/1987 तक के ही पेंशन अपडेशन दे दिया, वो गलत इंटरप्रेट हो गया।
और ये इनके सिनॉप्सिस में भी यही लिखा हुआ है कि वो एक अलग ग्रुप बनाती है, ऐसा लिखा है, जो सरासर गलत है। और यदि आप ऐसा लिखोगे तो आपको कोई अपडेशन देने नहीं जा रहा है, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपका 35.1 आपको 87 तक नहीं, आगे तक का प्रावधान है, वो प्रोविजन है, क्योंकि 35.1 केवल और केवल अपडेशन देता है और कोई बात नहीं करता। अपडेशन कैसे होगा उसका फॉर्मूला अनेक्चर 1 में दे रखा है। इसका मतलब 35.1 हमेशा आपको अपडेशन देगा, चाहे वो किसी भी समय का है, और उसके बाद उसको कैसे लागू होगा वो फॉर्मूला दे रखा है आपका उसमें अनेक्चर में। अब अनेक्चर में जो फॉर्मूला दे रखा है, हो सकता है 2003 तक तो वही फॉर्मूला रखा, यदि इसको ये लागू करते तो हो सकता है बाद में इसको बदल भी दिया जाता, ये कोई जरूरी नहीं है। अब क्योंकि लागू किया ही नहीं, जब लागू नहीं किया तो वही 2003 बारह पड़ा रह गया, आज तक पड़ा हुआ है। लागू करते तो हो सकता है जैसे आज इनका हुआ है आरबीआई वालों का 10% कर लो और एक फैक्टर बना करके कर लिया, आपका भी हो जाता, लेकिन इन्हें किया ही नहीं, जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है। हमारा अपडेशन केवल और केवल हमारे रेगुलेशन 35.1 का मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है और हमको बहकाया गया है। इसमें इस बैंक टाचलम का और इसकी पार्टी का पूरा हाथ है, आईबीए का पूरा हाथ है, क्योंकि जब आप 35.1 को पढ़ते हो तो पढ़ते वक्त एक ऐसा आभास जाता है कि ये केवल 87 तक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि 35.1 आपकी पेंशन अपडेट होगी और इस पीरियड के लोगों की जो पेंशन अपडेट होगी वो होगी आपके इस अनेक्चर के साथ, बस ये कहा गया है। इसका मतलब उस पीरियड की उस अनेक्चर के साथ होगी, और उसके बाद में जो ये तो क्लियर था कि आपकी जो आगे की जो पेंशन आएगी वो उसके लिए भी वही रहेगा, या तो बदल दिया जाएगा। फिर 2003 में ये मान लिया जाता है कि हाँ आपकी पेंशन अपडेट होगी और उसी हिसाब से होगी जो अनेक्चर 1 जो रखा है पहले 30 पे, उसी हिसाब से होगी। अभी तक तो यही है और वो सबसिस्ट है, अभी अस्तित्व में है, ख़त्म नहीं हुआ है। और आप 35.1 में जो अपडेशन है उसे कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते हो, उसको अमेंड कर सकते हो, लैंग्वेज बदल सकते हो, लेकिन 35.1 के अपडेशन को ख़त्म नहीं कर सकते हो। वही एक रेगुलेशन है और वही एक सच्चाई है। अब क्योंकि हम लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया, किसी का ध्यान गया भी नहीं, उसी प्रकार मैंने कह दिया, दूसरे से कह दिया, दूसरे ने तीसरे से, चौथे ने पांचवे से कह दिया, लेकिन लीगली इंटरप्रेट वो कभी हुआ ही नहीं, और नहीं हुआ तो आज हमको पेंशन अपडेट नहीं मिला हुआ है। कोर्ट में जब आप लीगली इंटरप्रेट कराओगे तो कोर्ट ये मानेगा हाँ आपका 35.1 केवल और केवल अपडेशन देता है। कैसे अपडेशन होगा? आपके अनेक्चर में जो फॉर्मूला दे रखा उससे होगा। कब कब होगा? जब भी आपका बेस सेटलमेंट आएगा तब होगा, क्योंकि वो आपका जो चौथे बेस सेटलमेंट का अपडेशन जो हुआ है वो 5वें बेस सेटलमेंट के आधार पर हुआ। उसी प्रकार नॉर्मल ही है, सेंट्रल पे कमीशन में होता है, पे कमीशन आता है, नया अपडेशन हो जाता है। ऐसे बैंकों में होगा, नया बेस सेटलमेंट आएगा तो दूसरे वाला हो जाएगा, लगभग वही दे रखा है। लेकिन हमने हमेशा ही उसको मिस इंटरप्रेट किया। अब लोगों को जानकारी नहीं थी, क्या नहीं थी, या लोग थोड़े से क्या होते हैं ना कंप्लेसेंट, ठीक आंख संतुष्टि वाले होते, ठीक है कोई बात नहीं है, वो उसका कारण बना। और यही कारण की वजह से ये लोग मतलब फ़ायदा उठा गए। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।